पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया। भगवान ने अपनी बाल अवस्था में अनेक बाल लीलाओं को किया। एक दिन मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर बैठी थी। अचानक भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जब पड़ी तो मैया से कहे हमें चंद्रमा चाहिए। छोटा वाला कभी कभी किसी बात के लिए हट कर देता है, बहुत परेशानियां होती है अभिभावकों को। भैया अरे लाला भला चंद्रमा के लेने का चाहिए होता है, नहीं हमको अभी चाहिए, अब चाहिए। भैया परेशान हुआ, रोने लगे। अंत में मैया यशोदा ने एक परात में पानी भर, और भरने के बाद चंद्रमा की परछाई और चंद्रमा की छाया को दिखाया कर देख लिया, और रख लो। भगवान इस प्रकार से चंद्रमा को लेकर के प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान ने कहा भैया मैं अभी ऐसे ही रहूंगा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा? नहीं लाला तुम बड़े हो गए और तुम्हारी दुल्हन भी होगी। अच्छा तो हमको दुल्हन को अपने छोटा बालक जो इच्छा हो वही मांगता है। मैया ने एक खिलौना लेकर के कहा कैसे बताओ कितना बड़ा दुल्हन चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इतना ही बड़ा दुल्हन हमको चाहिए जितना हमारा पॉकेट में रख दिया जाए। मैया ने ला करके उनको खिलौना दिया। इस प्रकार अनेक लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण। एक बार नंदवानी की आज भोले के शरीर एक फल बेचने वाली जिसका नाम था सुखिया माली, फल लो फल लो फल लो, मीठा फल है, ताजा फल है, घूम रही थी दुकान लेकर। जब भी कोई घर के गलियों में, द्वार के गलियों में कुछ आवाज आती है तो सबसे छोटे छोटे बालक जाते हैं द्वार देखेंगे क्या है, मैदानी होता हो, सपेरा होता हो, कोई कुछ बेचने वाला है होता हो, और क्या कि भगवान से देखिए फल बेचने वाले मैया हमें फल चाहिए, हमें फल खरीदे। मैया ने कहा लाला हमसे क्या कहते, जाओ घर में अन्न है और उसी को लेकर के खरीद। अब भगवान बाल कृष्ण हाथ तो छोटा है, पैर भी छोटा है, अपने हाथों में अन्न को लेकर के और घर से निकलते निकलते द्वार तक पहुंचते पहुंचते प्राय पानी गिर ही गया। देखिए क्या करोगे सभी जी, देखिए उनकी आवश्यकता नहीं व्यवस्था कीजिए। देखिए कौन है तो देख करना चाह रहा था, परमात्मा की कृपा है। बीच बीच में कुछ होते रहे तभी भगवान की कृपा है। तो कैसे हम लोग ही तो भगवान ने मिला किया है, सब कुछ मिला किया है, सबका हक बनता है। तो चलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था। और भगवान बाल कृष्ण अपने हाथों में अन्न को लेकर और चलिए द्वार तक जाते जाते प्राय अपन शरीर रास्ते में ही वो सुखिया माली एक हमको फल दोगी आधे दो नहीं अन्न दो हमें। और भगवान ने क्या किया, अन्न से तराजू में सुखिया माली ने उनको फल दिया, और फल देने के बाद ये उस अनाज को अपने टोकरी में रखिए निहार हो गए। अभी तक जीवन में ऐसा नहीं हुआ। मानो तो उसका टुकड़ी रत्नों से आभूषणों से चरित्र हो गया। अंत में कहा लाला थोड़ा सा सहारा दे दो, मेरे टुकड़ी को उठाओ, मैं आगे की यात्रा करूं। वो सुखिया माली वही टुकड़ी भगवान बाल कृष्ण ने थोड़ा सा इशारा किया, उठा लिया और लेके गई। जाने के बाद अपूर्व संपत्ति रत्न आभूषणों से उसका टुकड़ी था। हमेशा हम इस बीच अपूर्व रत्नों से परिपूर्ण होकर के सुखिया मालिक आनंद ही आनंद हो रहा था। श्री सुरेश करने परीक्षित ऐसे होने के बाद भी जी परमात्मा की कृपा को तुम न माने
उस अभागे को और क्या कहा जा सकता है? और ऐसा भागा होगा जिस लीलाओं को सुनने के बाद भी उसका दिल, दिमाग, मन, बुद्धि कहीं अपने आप में उन परमात्मा के प्रति नहीं आकर्षित होता। ऐसे भगवान ने उन फल बेचने वाली के ऊपर कृपा किया। एक दिन भगवान ब्रज में कुछ लीला करने के लिए मन में बना और ब्रज में लीला करने की बात आई तो एक दिन भैया यशोदा से भैया हम गाय चराना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहे लाला अभी छोटे हो, चला नहीं जाता है, अब तुम गाय चलाओगे? ऐसा नहीं होगा। अब बार बार आग्रह किए, नहीं गाय चलाऊंगा, गाय के साथ जाऊंगा, गाय की सेवा करूंगा। तो भैया ने कहा बेटा अगर तुम्हारी इच्छाएं है तो वो पालक मत बनो, वो वत्स पालक बन जाओ। वही भगवान का कि गाय के छोटे छोटे बछड़े जो 15 दिन 1 महीना के थे, उन्हीं बछड़ों को अपने आप के साथ सेवा करने लगे। वही भगवान अब हो गए, बोलिए गोवत्स पालक भगवान के। भगवान ने गाय के बछड़ों को चराने लगे, बलराम जी भी चराने लगे। अब गाय के बछड़ों को अनेक प्रकार से आनंदित करते, घुमाते फिराते, आनंद में रहते, बाल उतार करके जो बछड़े चलने लगते हैं, बहुत दूर नहीं, नदी के आसपास तो आपस में लीला भी करते। ऐसे करते करते संयोग से एक दिन भगवान बालकृष्ण उन बछड़ों को चराते चराते कुछ आगे बढ़ गए और आगे जब बढ़ गए संयोग से कंस का ऋषि राक्षस जिसका नाम था वत्सासुर, वत्सन को बछड़ा होता है, वो बछड़ा कार्य को बना लिया। क्योंकि हमारे जीवन में संकट समस्याएं आती है, क्योंकि हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं जैसे छाया हमारे साथ रहती है, रात होता हो, दिन होता हो, सोए होता हो, बैठे होता हो, जगे होता हो, चलते होता हो, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख लगा है। इसको कोई हटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता है। ऐसा विचार कर भगवान उन बछड़ों को चराने के लिए वो वत्स पालक बने, वहां राक्षस आ गए, बछड़ा का रूप बना कर और उस बछड़े में जाकर के मिल गए। राम ने कहा कृष्ण हमको बछड़े से रंग का बछड़ा लग रहा, चमक रहा है, सोने जैसा ऐसा बात है, ऐसा तो वैसा होता नहीं है। भगवान से हमको भी ऐसा ही लगा तो शरीर में पहचान कर लिया जाए। अब भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम जी आप ही आके पहचान कीजिए। अब यही बलराम जी जब गए तो बलराम जी को मारने के लिए क्या हुआ? बलराम जी को वो बछड़ा रूप का राक्षस जो था वो मारने के लिए तैयार हो गया। और उस समय बलराम जी गए, कृष्ण मालूम पड़ता है ये बछड़ा नहीं है, ये कोई दैत्य है, तब इसका कल्याण कर दिया जाए। इसी बात को लेकर के और भगवान ने क्या किया, बालू का जैसे आदमी का कल्याण कर दिया, पुतना का कल्याण कर दिया, इसका भी कल्याण कर दिया। क्या रखा वही भगवान ने क्या किया, उस बछड़े के पूंछ पकड़ा, आप पकड़ करके घुमा करके और कल्याण कर। इस प्रकार से भगवान वत्सासुर राक्षस का संहार किया। वत्सासुर राक्षस पूर्व जन्म में या बहुत एक पूर्व जन्म में इसकी कथा बताएंगे कि वत्सासुर राक्षस है पूर्व जन्म में मूल नाम के राक्षस का बेटा था। इसका नाम था प्रबल। एक दिन वशिष्ठ ऋषि के साथ अपराध कर दिया। वत्सासुर जो प्रबल राक्षस गए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गया और वशिष्ठ ऋषि की नंदिनी गाय को खाने के लिए चेष्टा किया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा यहां तुम कैसे आ गया, मैं तुम्हें साथ देता हूं, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रबल राक्षस गए वशिष्ठ ऋषि के साथ के कारण वत्सासुर बना हुआ था। ऐसे वत्सासुर का भगवान ने कल्याण कर दिया। अभी तक गोकुल में ब्रज में भगवान के ऊपर आपत्ति ही आपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति आती रही, एक भी शांति से नहीं रहे।
एक दिन भी शांति से नहीं रहे। अब याद रखिए, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अभी 6-7 वर्ष के अवस्था में हो चुकी है, एक दिन भी शांति नहीं मिली। आपत्ति पर आपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, संकट पर संकट, समस्या आती है। एक नंद बाबा और जो भी गोप थे, सब लोगों ने मिलकर के आपस में यह निर्णय किया, भैया हम लोग को यहां रहना अच्छा नहीं, जहां रहने से हमारे पुत्रों को, हमारे बालकों को अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति संकट समस्याएं आया करती है। ऐसे हम गोकुल में रह के क्या करेंगे, ब्रज में रह के क्या करेंगे? तब लोग कहे बाबा तो कहां जाएंगे, आप लोग कहां चले? नंद बाबा ने कहा आप लोग की इच्छा हो, आप लोग सलाह दीजिए। इस गोकुल और ब्रज के समान एक पवित्र स्थान है, उसका नाम है वृंदावन। उस वृंदावन की यात्रा हम करें और वही निवास करेंगे। नंद बाबा ने कहा सर ठीक है, तो आप कहते हैं हमारा चलिए, जहां हम लोग आनंद, और सभी लोग अपने अपने गाड़ी पर, छकड़े पर सारा सामान लादा, ब्रज गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की यात्रा कर दिया। हम और आपको श्रद्धा द्वारा संदेश प्राप्त होता है कि हमारे जीवन में जिस वस्तु द्वारा, जिस व्यवस्था द्वारा, जिस साधन द्वारा, जिस लोगों द्वारा अगर शांति नहीं मिलती होती, तो हमको भी कहीं अनंत अपने लिए उचित स्थान को स्वीकार करना चाहिए। जैसे नंद बाबा ने ब्रज को और गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन में वास किया। वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदावन कहते किसे हैं बताइए? वृंदावन के बारे में यहाँ तो फिर अनंत बताया गया है। वृंदावन का मतलब, वृंदा होता है तुलसी को, अवन आएगा तुलसी का वन जो अच्छा। वृंदावन का मतलब, वृंदा माने भक्ति, वृंदा माने ज्ञान, वृंदा माने वैराग, वृंदा माने प्रेम का जहां वन हो उसी का नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन में सब गोपियां, गोपाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सब लोग जाकर के वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन के बारे में बताया गया है, वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च वीक्षासि दूततां प्रीति रामा राम माधव नृप। वृंदावन के बारे में गण संहिता अनंत शास्त्रों में यहाँ नहीं है, लेकिन अनंत शास्त्रों में निवेदन किया गया है वृंदावन का परिचय बताते हुए। एक बार गोलोक में रहने वाले राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण का प्रभु हम लोग पृथ्वी पर चले कि हमारी इच्छा है। भगवान का तुम्हारी इच्छा नहीं, हमारी भी इच्छा है। प्राणियों को उद्धार करने के लिए हम भी वृंदावन में हुए, हम भी पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। महाराज तो स्थान कहाँ होना चाहिए? कहते अभी भी विचार, ऐसे विचार करते करते राधा रानी की भावनाओं को आदर करते करते भगवान ने कहा कि हमें आलू जमुना का तट होना चाहिए, जहां पर पर्वत हो, जहां पर वन हो, सुंदर लोग हो। वही सब गोलोक धाम से वृंदावन को बसाया गया है। वृंदावन किसी राजा पर नहीं बनाया गया है, भगवान ने अपने लिए सब वृंदावन को प्रकट किया है। सब वृंदावन को अपने लिए प्रकट किया है। तो राधा रानी का मैं कभी चलूंगा जहां यहाँ भी पर्वत होंगे, वही गोवर्धन पर्वत, वही जमुना, वही आनंद। ऐसे वृंदावन जो सब भगवान के संकल्प से उस वृंदावन को बसाए गए हैं। आज वृंदावन के लोग गए होंगे, जाते होंगे, जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे तो भारी रूप में आप जाएंगे तब तो ठेला रिक्शा टेम्पू गाड़ी घोड़ा देखते रह जाएंगे। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं, भीतर से आनंद आता है, आनंद आता है। ऐसे वृंदावन में भगवान रहने लगे और वृंदावन में रहते रहते भगवान अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को किया, अनेक प्रकार की बाल लीलाओं किया। इस वृंदावन के बारे में एक और भी कथा आती है। एक बार पर्वतों के राजा, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के राजा
प्रयागराज। तीर्थ राजा कौन है? प्रयागराज। एक ब्रह्मा जी के पास गए, हमको तीर्थों का राजा बनाया गया है, तो हमारा जो भी कर होता है, टैक्स होता है, सभी लोग देते रहे, लेकिन वृंदावन कभी आकर हमको टैक्स नहीं देता, कर नहीं देता। ब्रह्मा जी भाई हम इसको विचार नहीं कर सकते, हमको समझना पड़ेगा। उस समय भगवान ने कहा कि वृंदावन सब मेरी पूरी है, मेरा धाम है, मेरा स्थान है, इसलिए वृंदावन का टैक्स नहीं होता। मैंने आपको पूरी दुनिया का राजा तो बनाया, लेकिन अपना राजा थोड़ी वृंदावन बना दिया, नहीं बनाया। इसलिए वृंदावन अपूर्ण भगवान की पूरी है। इस वृंदावन भगवान ने अनेक क्रियाओं को किया है। ऐसे भगवान वृंदावन में रह करके और वृंदावनवासी हो गए। वृंदावनवासी रह करके वत्सासुर राक्षस का जो उन्होंने उद्धार किया। आगे भगवान विचार किए कि मानव जीवन में आने का मतलब क्या होता है। जब तक हम अपने शरीर द्वारा, अपने जीवन द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने विभाग द्वारा प्राणियों का कल्याण नहीं करते, इस संसार में आने का हमारा आपका कोई मतलब नहीं होता। हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे कर्म द्वारा समाज का, प्राणियों का मंगल होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। भगवान बालकृष्ण के अपने मित्र मंडली के साथ बैठे थे, अचानक एक राक्षस आ गया। और राक्षस आया, वो बगुला का रूप बनाकर, वकासुर बगुला का रूप बना करके आया, और बगुला का रूप बना करके आया ही नहीं, आ करके और मुंह को फैला करके विचार किया कि आएंगे कृष्ण, उनको निगल जाओ। बाल पानी नहीं डाले, बहुत सुंदर बगुला दिखाई पड़ रहा है नदी किनारे, बोल रहा बहुत सुंदर है। बलराम के बगुला ऐसा स्वभाव होता नहीं है। ये कहीं हम लोग के लिए एक प्रहार करने नहीं आया है, कि धोखा देने नहीं आया है। और जाकर वो नदी किनारा मगर बैठा कर इधर किनारे आएंगे पानी पीने के लिए, बस उसी समय लोग समाप्त करें। नहीं शंका लग रही है, संदेह लग रहा है। भगवान क्या संदेह? मालूम पड़ते कि राक्षस है, बाल मेला जैसा पिता उसी कल्याण कर दिया, कल्याण कैसे कल्याण करो। और भगवान क्या कि गए, जाकर राक्षस को पकड़ लिए, दोनों चूसू को पकड़ करके छीन दिया, उसका उद्धार किया। ये बकासुर पूर्व जन्म में हैडी नाम के देवता का पुत्र था। इसका नाम पुत्रकल था। इतना ये बलवान था, जब इंद्र से संग्राम करने लगा तो लड़ाई में इंद्र के सिंहासन और सती को छीन लिया। इतना बलवान था। इस प्रकार अनेक और बड़े बड़े राजाओं, वीरों, देवताओं इसने पलायन किया था। एक बार घूमते घूमते सिंधु सागर के पाल तट पर पहुंचा। वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिस ऋषि का नाम था सौभरी ऋषि। और सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहां गया और उनके तपस्या के अंतराल उन्हीं के सामने ही मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। समझाना चाहिए कि राक्षस को तो ऐसा मत करो, नहीं माना। तो सौभरी ऋषि ने साफ दे दिया, जाति ऋषि ने साफ दे दिया कि जाओ तुम मर करके बकासुर राक्षस बन जाओ। वही जाति ऋषि के साफ के कारण यह हरि नाम के देव का पुत्र जो पुत्रकल जो है, यही चल करके जाकर के बकासुर राक्षस बना, इसका उदाहरण। भगवान इस प्रकार से अनेक राक्षसों का कल्याण किया। एक भगवान बछड़ों को लेकर के मित्र मंडलियों के साथ बछड़ों को चराने के लिए वृंदावन में निकले। और वृंदावन में जब निकले तो बछड़े कहीं अपने अनुसार चलने लगे। बाल गोपाल आपस में बैठे थे, कुछ थके हुए भी थे, कुछ प्यासे हुए थे। भोजन तो कलेवा लेकर के आए थे, अपना अपना तरकारी में कलेवा लेकर के आए थे। ठीक कहां बैठकर खाएं इसी विचार कर रहे थे। अचानक जगह ढूंढ ही रहे थे, किस वृक्ष नीचे, किस उपवन के नीचे, किस वन के नीचे बैठकर अपने कलेवा को अपने आप में जलपान करें। संयोग उसी समय एक अजगर सांप जो है मुंह को फैला करके बैठा था कि आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण को भी, बलराम को भी और गोपाल को भी छोड़ूंगा नहीं। मुंह फैला करके बैठा।
छोटे छोटे गोपाल थे। ये क्या दिखाई पड़ रहा है? बाहर से चमक रहा है, भीतर से अंधेरा है। अरे सर का शरीर तो चमकता ही है। ये पहले क्या है? एक गुफा है, और कोई अच्छे ऋषि और संत महात्मा है, अपने गुफा के बाहर से सजावट किए हुए। ये भी क्या कुछ आया? चलो देख ले गुफा में, चलो। और सब चले लगे, जाते जाते जमीन गए, भगवान से चलो चलो गए, चल आ। पीछे से भगवान आ गए, बाल गोपाल जो है आगे गए, और आगे जाते जाते उस अजगर सांप के सामने गए, मुंह फैलाया हुआ था, और जो ये मुंह फैलाया तो सोचे कैसा गुफा होता है। आगे लोगों ने गुफा को देखा ही नहीं, ना इसकी घटा लगा हुआ। एक बालक में गए, सलाम समझे, समझो का अपना एक मौज होता है, ऐसे थोड़े सब लोग होते हैं। इसमें मखमल भी छाए गए हैं, गट्टा भी छाए गए हैं, ऐसे कुछ लोग होता है। अच्छा हम लोग जब देख रहे इस गुफा में संत कैसे साधना तपस्या करते हैं, और बाल गोपाल जो है उस अजगर के मुंह पे जाने लगे। बहुत बड़ा अजगर था, राक्षस था, केस बनाया था, जाने लगे। एक गोल गोपाल वाला चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, और कुछ आगे देखा ये प्रकाश नहीं आया, प्रकाश नहीं आया, और कुछ भीतर गए, उस अजगर का दांत भी था बड़े बड़े। अरे क्या उसको जानते नहीं हो? ऐसे आनंद में रहने वाले महात्मा हैं कि कोई आएगा दर्शन करने के लिए, पहले अपना झोला छाता जाए टूटी में टांग दे, आता भीतर। अच्छा तो हम लोग यहाँ टांग दे, यहाँ टांग दो, और फिर और भीतर जा रहे, और भीतर जा रहे, जाते जाते जब गए तो देखे कि जीव जो था अपने आप में वो और लाभ है। क्या है? यही आसपास में महात्मा लोग होंगे, अरे और कुछ भीतर ले करना क्यों आ रहा है? ये जानते नहीं, वो बहुत समाधि लगाए होंगे, कुछ तुम्हारे क्या होगा, और महात्मा समाधि लोग तू क्या जानते हैं कैसे कहा जाए, और ये आपस में जहाँ ही गए थे भगवान ने विचार करे आज तो मेरे मित्रों का भाग मालूंगा, सबको राक्षस आ जाएगा। ये अजगर सांप नहीं, ये तो सब राक्षस है, सब राक्षस आकाश में क्या ये समझ रहा है। और भगवान ने क्या किया, आज अपने मित्रों की रक्षा करने के लिए हमको भी जाना पड़ेगा। भगवान सम आकाशुर के मुंह में भी घुस गए, जब घुस गए और ये भी आकाशुर अपना मुंह को बंद करना चाहा, भगवान ने इतना अपना आकार बनाया बढ़ाया कि आकाशुर का श्वास रुक गए, और श्वास रुक गया तो पुरुषों को पकड़ करके और अंत में समापन हो गया। इस तरह से भगवान ने आकाशुर का कल्याण कर दिया। आकाशुर एक पूर्व जन्म में एक बहुत था, इस बारे में सुदेव जी महाराज कहते हैं कि यह आकाशुर पूर्व जन्म में शंखासुर नाम के राक्षस का पुत्र था। ये अति सुंदर था। एक दिन मंत्राचल पर्वत पर बैठा था, उधर से अष्टावक्र जी महाराज आ रहे थे, जो आक्रमण से चले गए। उन अष्टावक्र जी महाराज ने शंखासुर राक्षस गए, प्रणाम तो किया, और प्रणाम करने के बाद हंसने लगा, बाबा अच्छी आपकी साधन है, आप उधर चलते उधर गिर जाते, उधर चलते उधर गिर जाते, हंसने लगा। अब अष्टावक्र नाराज गए, दुष्ट हमारा भला बुरा कोई शरीर भजन तुम्हें करता हो, हमारे बाहरी शरीर को लेकर तुम हंस रहे हो, तुमको अपमान कर रहे हो, तो जाओ मैं तुम्हें साफ दे रहा हूँ, तुम्हारा भी तुम इसी तरह सो जाओगे, मर करके साफ बन जाओगे। वही आकाशुर वो अष्टावक्र के श्राप के कारण वही राक्षस को आकाशुर राक्षस बना। निर्ज्ञानी लगा प्रार्थना की अपनी गलती हो गई, ठीक है राक्षस बनना पड़ेगा, शर्त बनना पड़ेगा, जाओ कृष्णा अवतार में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही भगवान ने आकाशुर राक्षस का भी कल्याण किया। ऐसे आगे भगवान इन पावन कथाओं को निवेदन करते हुए विचार किए कि मैं मानवों के कल्याण के लिए आया, मानव उद्धार के लिए आया। इसके लिए हमें अपने स्वरूप को भी धीरे धीरे प्रदर्शित करना चाहिए। एक दिन भगवान बाल गोपालों के साथ बछड़ों को चला रहे थे, संयोग से बछड़े चलते चलते घासों हरी घासों को चलते हुए एक सीमा जो सीमा से आगे चले गए। बाल गोपाल परेशान हुए, बाल गोपाल परेशान हो गए, अरे बछड़े मेरी कहां चले गए, मेरे माता पिता हमें डांटेंगे, भगवान ने क्यों बैठो, वैसे ही बछड़ों को ढूंढ करके आओ। भगवान ने क्या किया, बछड़ों को ढूंढ कर लाया, उन्हें बछड़े चलने लगे। भगवान ने कहा भैया सब लोग अपने अपने घर से जो भी भोजन ले आए हो, जलपान ले आए हो, वो सभी जगह आज हम सबके भोजन का स्वाद लेंगे,
सब हमें बछड़ी को लेकर के मिला करके प्रसाद खाएंगे। ठीक है दादा। अब सब बालक अलग अलग अपने अपने घर से, किसी का हाथ से कुछ आया था, किसी का हाथ से कुछ आया था, किसी का हाथ से कुछ आया था। बीच में भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ से बाग हुआ था, अनेक प्रकार के भोजन के व्यंजन सब लाए। भगवान श्री कृष्ण ने जो भोजन के व्यंजन जैसे सबको अपने आनंद में तीनों अंगुलियों को प्रयोग करते हैं, अनामिका, पद्मा और अनुष्ठा। ये तीनों अंगुलियों के माध्यम से भगवान ने क्या किया, तीनों में अलग अलग आचारों को लगा दिया। एक में मिर्ची का अचार, एक में आम का अचार, ऐसे तीनों अंगुलियों का अचार लगाया। और इसके बाद भगवान दही भात को शाम करके एक हथेली पर ग्रास लिए और ग्रास लेकर के मुख में डालना ही चाहते हैं। उस समय एक मणिमंगल नाम का ब्राह्मण का बेटा था, तो उसकी माता जी थोड़ी सी कृपी स्वभाव की थी, तो संयोग से उसे कढ़ी बना कर दिया था और उसे खट्टा कढ़ी खा लिया। भगवान ने कहा भगवान बहुत अच्छा, मैं माता जी बच्ची हमारे घर से क्या आया, तो बारी बारी से सभी बार उपालू द्वारा आया हुआ उस घर से भोजन था, उस भगवान का मधुमंगल की जब बात आई तो मधुमंगल ने ये भी अपना जलपान का पाप को खोला, तो देखा कड़ी तो है, एक खाटा करके लाला को देंगे हाला मचा देगा। इसकी माता भोजन नहीं बनाना चाहे कर पिछू नहीं कंजू से लाला मैं नहीं जो गण में बनवा करके रात नहीं लाऊंगा, ठीक लाऊंगा, तो खिलाऊंगा आज नहीं। हमारे अभी हमको खाना और इसी समय सरकार भाव अपने नहीं दोगे। भगवान अपने हाथों मूल्यों में, पांचों मूल्यों में अलग अलग प्रकार का आचार है। दही भात का ग्लास लिए हुए मधुमंगल के भोजन को मांग रहे हैं, संयोग से मधुमंगल देने में इधर उधर कर रहा है। आंख में भगवान का विचार की जो रहेगा कहां से खाएंगे, वो जो उसके पास जो पात्र था उस पात्र की कड़ी कुसुमों के लिए अब पी गया, तो भगवान ने क्या किया, मधुमंगल के हाथ में पकड़ लिया और पकड़ करके उसके हाथों को चापने लगे, हाथों को लगातार अपने आप कड़ी चापने लगे। संयोग से उसी समय ब्रह्मा जी आए थे दर्शन करने के लिए। भगवान के इतना दिन हो गया अभी तक हमने उठाओं की सूझ भूल गए क्या। अब आए ब्रह्मा जी का पास मार्ग से जीवित देखे ब्रह्म में हम दर्शन करने आए, ये भगवान हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मतलब भगवान ऐसा करता है जो ग्वालिया जो ग्वाल समय से जाड़ा के दिनों में समय से स्नान करते होंगे, क्या करते होंगे, अब ऐसे के अपराध में हाथ चाहता है, मुंह चाहता है, पर ऐसा भगवान थोड़े होता है। नहीं नहीं, मतलब ब्रह्मा जी कहते कि जब प्रगट हुए थे तो मैं भी क्या था गर्भा छुट्टी करने के लिए ब्रज में जाकर उत्सव में मनाए। ब्रह्मा जी को कैसे पता चलेगा कि सही भगवान है। ब्रह्मा जी परीक्षा ले लिया जाए, परीक्षा कैसे ले लिया जाए, तो ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा कही है कि अगर भगवान हम तो जान जाएंगे सबसे पहले के बछड़े को चुरा। वही ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो भी बछड़े थे सभी बछड़ों गोपाल वालों के आए बाबा अभी तक हम लोग भोजन करने में लगे हुए, हम लोग बछड़े बजाने कहां चले गए, हम लोग घर के माता पिता डांटेंगे, शांति होगी पता लगा और वही रहे भगवान सब अपने आप में ग्रास लिए हुए हाथ में, 500 उंगलियों में अचार है, दही भात लिए हुए हैं, गाय में बंसी घोषे हुए, पीताम्बर बांधे हुए हैं, और क्या किए चल दिए। अब ये बछड़ों को पता लगाने गए तो ब्रह्मा जी गोपाल वालों को चुरा लिया। इस दुनिया के प्रथम अपहरण का था कि कहीं कोई अपना ट्रेनिंग लिया है तो ब्रह्मा जी उधर बछड़ों को चुरा के बांध दिए, इधर बाल गोपाल को भगवान ने आज देखिए बछड़ा भी नहीं मिला, भगवान उन्हें समझा। और ये भी भगवान का आप चिंतन करिए तो ब्रह्मा जी की कमाल है। ब्रह्मा जी हमारा परीक्षा लेना चाहते हैं, ब्रह्मा जी हमारा परीक्षा लेना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को पता नहीं है तो हमें बाबा लगता है, हमारा परीक्षा लेते हैं, ठीक है परीक्षा लेता। और क्या हुआ, गोपाल वालों को ब्रह्मा जी चुरा दिए, रख दिए, बछड़ों को चुरा दिया। भगवान ने अपने सच काम सच संकल्प से जैसे बछड़े जैसे गोपाल वैसे ही प्रकट कर दिए, वैसे ही प्रकट कर दिए।
और एक बाल गोपाल रोज अपने घर जाते, उनकी माता लाल प्यार स्नेह करती, बछड़े भी रोज जाते, लाल प्यार स्नेह प्राप्त करते। किसी गोपी को, गोप को, गोपाल भालू को पता नहीं रहा, हम नहीं है, हमारा बछड़ा नहीं है। इतना ही नहीं, एक दिन तो गर्गाचार्य जी ने आकर घोषणा कर दिया है, भाई ब्रजवासियों, वृंदावनवासियों, पूरे 12 वर्षों तक आने वाले समय में कोई विवाह शादी का लगन मुहूर्त नहीं है। जो भी विवाह करना है अपना अपना विवाह समय से कर लो, 12 वर्षों तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो जो भी बाल गोपाल है सरकार की, उनका विवाह समय से वही गोपियों के साथ हो गया। मान भगवान ही सब अपने आप में बने था, सब हो गया। आनंद ही आनंद ने किस को कोई नहीं जाना। यह घटना 1 वर्षों तक चला, 1 वर्षों के बाद पता चला इस घटना को। संयोग से ब्रह्मा जी विचार किया, मैं बाल गोपालों को भी लाया, बच्चों को भी लाया, कोई पता करने नहीं आता। अब चल करके यहाँ देखते पृथ्वी पर, देखते तो वही बछड़े, वही बाल गोपाल, पूरा ब्रह्मलोक भी आते हैं, देखते कहाँ बताया बाल गोपाल। और ये मन रहा कौन साज है, ये क्या हो गया? इस बच्चों को बाल गोपालों को मैंने वहां रखा, बाल गोपाल यहाँ भी है, अब इसी भरम में है। इसी बीच में भगवान ने कहा ठीक है बाबा, मैं आपको परीक्षा दे रहा हूं, हमारी परीक्षा में जाएंगे ना। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी को कराए थे। और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी किसी को सीख लो, क्या करते हो? अरे प्रभु आपकी आज्ञा, जिस ब्रह्मा का भेष बना लिया, ब्रह्मा का ही भेष बना लिया, आपकी जो आज्ञा है उसमें पालन करता हूं। भगवान से ब्रह्मा बोले सुनो, इसने बहुत किया, ब्रह्मा बहुत घूम रहा है दूर भर का, पता लगाना, कहीं पकड़ में आ जाना तो हमारे हवाले करना। अरे साहब, एक तो बहुत किया, ब्रह्मा आ ही नहीं सकता है, आएगा तो खैर नहीं है, आपकी आज्ञा हो गई ना। और जाकर ब्रह्मा जी गद्दी पर बैठ गए। ब्रह्मा जी गद्दी पर आए, देखने के लिए क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी बस जब लौट करके आते हैं ब्रह्मलोक में, तो आने के बाद अब ये भी अपने रूप में प्रवेश करना चाहते हैं भवन के महल में। अचानक उन्हीं के दरवाजे कैसे हो गए, कौन को कहां से? अरे बताते नहीं हो, तो समझ नहीं आती, मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। अरे ऐसे कितना बलूया ब्रह्मा घूमते रहते हैं, तुम कैसे हो सकते हो? और भगवान की लीला से ब्रह्मा जी के सेवकों ने उनको अपमान किया, और बस पकड़ में आ गया, महाराज पकड़ में आ गया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कहा कि सुनो, इतना दिन बल किया ब्रह्मा में था, आज तुम्हारी खैरियत नहीं होगी, वो दंड होगा जब रात देते हैं। अरे कैसे तुम बात करते हो, मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्म का मैं मालिक हूं। सेवकों में कितने ब्रह्मा होते हैं? अच्छा, बहुत कोई ब्रह्मा है क्या? हाँ, वो ब्रह्मा जो है वो अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ध्यान कर चाहिए क्या होगा, तो ध्यान करें वही कृष्ण है, मेरी गद्दी पर बैठे हुए। भगवान ने कहा तुमने मेरे को मालूम को चुराया, तुम्हारी गद्दी चुराई, गद्दी चुराया अपने आप। और क्या हुआ? ब्रह्मा जी समझ गए गद्दी खाली हो जाएगी, हमेशा के बाद चला जाएगा। लेकिन सुनो, सही तो गद्दी तुम्हारी पर वही ब्रह्मा है, वो जिसको चाहे गद्दी पर बैठा दे, जिसको चाहे मांस लगा दे। लेकिन ध्यान कर देना, तो बलुकिया ब्रह्मा जो है गया आपका दर्शन करने, दर्शन क्यों करा? ठीक है, कुछ कर गया, अब तो खाली, अरे कुछ नहीं गया। महाराज, आपने जिस बलुकिया ब्रह्मा के बारे में कहा था वो पकड़ में आ गया है, आपका दर्शन करना चाहता, आना चाहता है, क्या आदेश है? भगवान को ठीक है लेकर आए। और यही पकड़ करके सेवक जो है लेकर जा रहे ब्रह्मा जी को, भगवान क्या कर माया द्वारा अपने रूप को बदल दिए, ब्रह्मा का गद्दी खाली किया। भगवान ने कहा तुमने मेरी गद्दी को अपने आप तुमने बालों को स्वीकार किया, तुमने तुम्हारी गद्दी को प्राप्त किया, अपमान कराते हुए क्या जब हम और आप किसी प्रकार से धर्म के, संस्कृति के, शास्त्र के, वेद के, मर्यादाओं के उल्लंघन करते हैं, तो अपने ही परिवार के बेटा, नाती, पत्नी, बेटी कोई ऐसा कर्म कर देगा, गलती काम कर देगा कि हमेशा के लिए मुंह दिखाने लायक नहीं। और ब्रह्मा के सिर को बड़ा अपमान कर दिया गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी अब अफसोस किए और पुनः आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। और स्तुति करते हुए भगवान ने कहा, हे प्रभु, हम आपके नाभि से प्रकट हुए हैं, हम आपके नाती हैं, नाती के नाभि अपराध कर देता है तो बाबा उसको मारते नहीं है, डांटते हैं। जैसे भाई कोई आपका नाती हो, आप कांधे पर लिए
जिन्हें प्रमुख नाम समझा बना करते हो, अगर छोटा नाती 6 महीना का साल हो रहा जो है आगे बैठाना खराब करेगा तो फेंक दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, मुड़ा दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कंधा को धोया जाएगा, शरीर को धोकर के प्रभाव क्या उसमें किया जाएगा। तो हम आपकी नाती है, हमारे द्वारा गलती होना स्वभाव है, स्वाभाविक है, अजीब है, मेरे बाप को क्षमा करो। भगवान जी का दीवार वाले से गलती मत करना। बड़े आदमी को नाराज हुए ना तो उसके सामने कुछ दिन होता है न जाने को क्या करेगा, इसलिए होते हट जाएगा। ब्रह्मा जी कहा कि जल्दी जल्दी में परिक्रमा करने करो, गलती हो गई और सही में क्या किए, परिक्रमा 3 बार किए, 4 बार करना, जबकि विष्णु की परिक्रमा 3 बार नहीं होती है। विष्णु की परिक्रमा तो 4 बार होती है, लेकिन 3 बार जल्दी जल्दी करके 1 बार भूल गए होंगे और पुनः अपने रूप में जाकर स्वीकार किए। यह घटना 1 वर्ष लग गया। इस घटना को 5वां वर्ष में हुआ है और 6वें वर्ष घटना के बाद बताया। हम लोग अजगर के सांप अजगर के मुंह के वे चले गए थे, भगवान ने हमको बताया। इस घटना को 1 वर्ष बाद उन्होंने बताया। राजा परीक्षित है सुखदेव महाराज से पूछे थे कि 1 वर्ष पहले की घटना को 1 वर्ष बाद में बताया था गोपाल ने घर जाकर के। तो वही सुखदेव जी ने कहा 1 वर्ष ब्रह्मा जी जो लीला करके अपने मुंह द्वारा और गोपाल बाबू को गोकुल अपने आप बच्चों को चुरा लिए थे, इसी में समय लग गया। और 1 वर्ष बाद इस घटना को भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा के भ्रम को दूर किया और ब्रह्मा पुनः अपने स्वरूप में आकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं। नो मिडते विशेष दिगंबराय, हे प्रभु एकमात्र 9 मिडते तो ईड शब्द है अस्तुति में आता है, व्याकरण से ईड शब्द है अस्तुति में आता है। अर्थात प्रभु एकमात्र अगर स्तुति जो है दुनिया में आप ही हैं। 9 मिडते दिगंबराय, निश्चित रूप में आप प्रभु एकमात्र इस संसार का स्तुति जो है, शरणार्थी जो है, प्रपत्ति जो है। दिगंबराय, आपका शरीर है वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, जैसा वर्षा होने वाला भी होता है श्याम रंग का होता है, श्याम है। और इस शरीर पर पीतांबर को आप धारण करके सुबह को प्राप्त करते हैं। जैसे मेघ श्याम रंग का हो, बारिश हो रही हो और उसमें कहीं बिजली चमकता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। प्रभु ऐसे श्याम शरीर पर एक पीतांबर जो है इस शोभा को प्राप्त करता है। पीतांबर स्वयं है, गले में गुप्ती की माला है, कानों में कुंडल है, सिर पर मोर का पंख है, मुंह कराए हुए हैं। ऐसे वनमाल अनेक प्रकार के पुष्पों से वनमाल को आप धारण किए हुए हैं और हाथ में कई भाव को स्वीकार किए हुए हैं। ये परमात्मा जो परमात्मा जी के चरणों को स्तुति करने के लिए, चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बड़े बड़े लोग अपना जीवन बिता देते हैं, उनकी झांकी होती है। वो परमात्मा आज उन गोपाल बालों को, गायों को, बच्चों को रक्षा करने के लिए वन में घूम रहे हैं। ऐसे लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांगदाय, पशुपांगदाय के बारे में बहुत प्रकार से व्याख्या किया है। पशुपांगदाय, हे पशुओं के अंग, हे पशुओं के अंग या मालिक, सी पशुओं के अंग या पशुओं के मालिक, इसे शंकर जी का एक नाम पशुपतिनाथ बताया गया, पशुपतिनाथ बताया गया। हे पशुओं के अंग या पशुओं के स्वामी या पशुओं के मालिक शंकर जी के पशुपांगदाय, उनके द्वारा स्तुति किए जाते हैं। उनको मैं बार बार, शंकर जी की स्तुति करते हैं, उन परमात्मा को, भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परिक्रमा 3 बार किया, स्तुति चाहिए। भगवान ब्रह्मा आज बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ा करूँ तो भाई से भाई राम भाई मेरे द्वारा ऐसी गलती नहीं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का परिचय, भगवान ने ब्रह्मा के मुख को दूर किया। आगे एक दिन बलराम जी द्वारा देवकासुर का वध किया गया। देवकासुर को उस द्वारा भेजा गया, एक राक्षस था। देवकासुर का रूप बना के और जहां पर सभी बाल गोपाल लीला कर रहे थे, बच्चों को चला रहे थे, वही गया अचानक बाल गोपाल ने कहा भैया ये कहां से आ गया? इस वन में जाकर के शांति से रहने नहीं देता है, राक्षस है। बाल गोपाल ने कहा प्रणाम भैया कर दीजिए। वही प्रणाम ने क्या किया, उसे
धेनुकासुर की आगे पैर पकड़ के घुमा करके और फेंक दिया, वो धेनुकासुर का भी कल्याण हो गया, वो भी मृत्यु को प्राप्त किया। जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया सुनैया, आज बलराम जी बलराम भैया ने गधा को मारा। बलराम है कृष्ण प्रणाम करते हो, हम राक्षस मारे हो, गधा को मारना तुम कहते हो, हमारी बेटी कहते हो, हमारी तुम्हारी आज समझ हुई, हम कहा जाते नहीं रहेंगे। भगवान चाहते थे आगे और भी लीला करना है, उस लीला में भाई भगवान लेकर तुम्हें आसाद है, एक तो तुम शासन में रहना ही पड़ेगा, इस सरल रहना ही अच्छा होगा। तो भगवान के आज से हमारी अलग की रहेगी, टोली रहेगी, तुम्हारी टोली अलग रहेगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की टोली अलग हो गई और बलराम जी की टोली अलग हो गई। तो शेष चर्चा कर ले करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की टोली आगे चल करके और कौन कौन सी लीलाएं करती है, शेष चर्चा अगले दिन। और कल वही भगवान जब अलग हो गए बलराम जी से, तो कालिया नाग का अपने उद्धार किया, काली के दर का उद्धार किया, इसी के साथ अगले दिन होगी। इसी के साथ